हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि 19 अक्टूबर से नीट 2021 के बैच स्टार्ट कर दिया गया था, मैंने आप सब लोगों को बताया था। तो ये आज आपका डे 2 है और पार्ट 2 है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है और आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा और आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके लिए मैं डे 2 में सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ये डे वाइज बढ़ते रहेंगे, पार्ट्स डिपेंड करेंगे आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर जरूर देखना, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, यहाँ तक कि मैंने ये बताया था कि लॉजिकल रीजन क्या है कि बच्चों के स्कोर नहीं कर पाते वो नीट के अंदर, और वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। आप जाके नॉर्मल सा प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया है। तो जैसे कि ये पार्ट 2 है आपका और डे आपका 2 है। तो पार्ट 2 डिपेंड करता है, ये टॉपिक जो चल रहा है आपका ये पार्ट वाइज चलेगा। तो आपका ये पार्ट 2 में आज आधा कंप्लीट हो जाएगा ये जो टॉपिक है, और नेक्स्ट 2 पार्ट्स में ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नीट एग्ज़ाम के अंदर 350 प्लस लाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है बायोलॉजी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट आप जिन्होंने देखा है वो समझ ही गए होंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ का। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा था, जो हमारी फर्स्ट डे की वीडियो थी, जिसमें हमने फर्स्ट डे में बताया था आपको कि 350 प्लस कैसे लाने हैं और लॉजिकली रीज़न क्या है बच्चों के जो स्कोर नहीं कर पाते नीट के अंदर। ठीक है, मैंने उसका रीज़न भी बताया था, उसकी वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आपके लिए सेकंड पार्ट बिल्कुल वेस्ट है। आप ज़रूर फर्स्ट पार्ट पहले देखना, आफ्टर दैट यू हैव टू सी दिस सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें आज की हम क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इससे पहले हमने देखा था डिजीज़ क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है। मैंने उसके टाइप्स बताए थे कि वो कैसे फैलती है, कुछ की आपको डिटेल भी दी थी। तो आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल दूंगा। जैसे मैंने आपको ये भी समझाया था कि मैं टॉपिक जो लेके आता हूँ, आपके जो नोट्स लेके आता हूँ वो मैं एनसीईआरटी से लेके आता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा भी होता है। जो आज मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ डिजीज़ के, उनमें से नीट में तो आना ही आना है, फिक्स है कि आना ही आने हैं आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें से जो आज की क्लास होगी। ठीक है, उसमें यह भी है कि आपका एनसीईआरटी से अलग भी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है अगर आपने पढ़ ली है। तो नहीं पढ़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक बार मैं जो आज नोट्स करा रहा हूँ वो आप कर लेना, आपकी सारी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो इसमें अगर आपको साथ में, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया था कि एक बार तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, दोबारा जब वीडियो को प्ले करोगे आप क्या करोगे, उसे नोट करोगे अपने नोट्स के साथ। ठीक है, आपको एक अपनी, जो मैंने बताया था, आपको अपनी एक फाइल बनानी है, फाइल, रजिस्टर, एक्सट्रैक्टर, जो जिसमें भी आप लिखना चाहते हो, नोट्स टाइप या फिर A4 साइज की सीट लेकर, उसमें आपको डे बाय डे बनाना है। बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि आप डे 1 करके उतना लिखोगे। अब जैसे डे 2 है, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, नीट बायोलॉजी का 2021 के लिए आपका पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 2 करके आप इसे नोट्स को बनाना सेकंड अटेम्प्ट में। पहले आप वीडियो को ऐसे ही देखोगे, क्या होगा ना कि आपको कैच करना चाहिए, पहले आपको नाम कैच करने चाहिए, आप इंट्रोड्यूस होने चाहिए नाम से। जो मैं आज आपको नाम बताऊँगा, नए नए डिजीज़ के, वायरस के, पैथोजन के, सिम्टम्स के, इन्फेक्शंस के, ठीक है, जो नाम बताऊंगा आप उनसे क्या है, इंट्रोड्यूस होने चाहिए पहले। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने चाहिए, फिर आफ्टर दैट आप इसे फिर दोबारा वीडियो को प्ले करना है आपको, और वीडियो को फिर दोबारा देखते हुए आपको नोट डाउन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज द वीडियो एंड रीड अगेन। 3 बार पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर लास्ट में हम इसके सीधा क्वेश्चन करेंगे, जो मैं आपको एट द एंड ऑफ वीक कराऊंगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला था कि एक वीक में आपकी 3 वीडियोस चलेगी। तो इसे बिगिन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्जुगेटिव एजेंट कम्युनिकेबल डिजीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज इतने टाइप्स की हो सकती हैं कि आपको बैक्टीरियल भी हो सकती है, ठीक है, वायरल हो सकती है, ठीक है, रिक्टेशियल भी हो सकती है, स्पायरोसिटल भी हो सकती है, प्रोटोजोआन भी हो सकती है,
फंगल भी हो सकती है, हेलमिंथेसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे हम, बैक्टीरियल देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस, जैसा इसकी पूरी टेबल बनी हुई है यहाँ पे, बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऊपर चलूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये टाइप्स दिए हुए हैं, मतलब इतने तरीके की बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे डिजीज़ दी हुई है कि उस डिजीज़ का नाम क्या है, यहाँ पे आपका पैथोजन क्या है जो रेस्पॉन्सिबल है, जो उसको एक तरीके से कैरी कर रहा है। ठीक है, वो दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा क्या है आपका हैबिटेट। ठीक है, वो कहाँ वर्क करता है, मेन इसमें यही दिया हुआ है कि किस काम में जाके वो वर्क करता है। ठीक है, आपका सिम्टम्स दिया हुआ कि जब वो अफेक्ट होएगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, फिर आपका दिया है मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, फिर आपका दिया है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने टाइम में उसके सिम्टम्स आपके अंदर अपीयर होंगे। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, एक पीरियड दिया जाता है, जैसे पहले वाले में लिखा 2 to 3, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर, ये नहीं कि आपका 4 दिन में आ गया तो आपको ये कहोगे नहीं है तो 4 दिन में आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा ले सकते हो, एक पहले भी ले सकते हो, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जैसे ही इन्फेक्ट हुआ पैथोजन तुरंत आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हैजा। ठीक है, जिसे हम कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हैजा दिया हुआ है, इसमें क्या है इसको बताया गया है ये किस पैथोजन की वजह से होता है। ठीक है, आप इसको लिखोगे इसका पूरा नाम है विब्रियो। ठीक है, आप इसे देख सकते हो यहाँ से, विब्रियो कोमा, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कोलेरा। ठीक है, तो इसकी कोमा सेप्ड जो इसका एक नाम दिया गया है कि ये क्या होता है, कोमा सेप्ट का होता है थोड़ा सा, जैसे आपने देखा हो कोमा लगा होता है ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जो कोमा आपका लगा होता है इस शेप का ये होता है, जो भी आपका पैथोजन जो कैरी करता है इसको, वायरस को, ये क्या होता है कोमा शेप का होता है। ठीक है, अब इसकी हैबिटेट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये कहाँ वर्क करता है, मतलब कहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता है और सिम्टम्स दिखाता है। सिम्टम्स आगे पढ़ेंगे, इफेक्ट कहाँ पे दिखाता है ये अपना, ये क्या करता है आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर वर्क करेगा, उसको कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, आगे देखेंगे उसके अंदर क्या करेगा, और पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो पूरा एलिमेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके अंदर आपको देखेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, तो वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, मतलब जब ये एक्ट करेगा आपकी बॉडी में, एंटर करेगा और इसका इंक्यूबेशन पीरियड चालू होगा, तो ये क्या करेगा बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, सीवियर डायरिया होगा, आपको लूज मोशन हो जाएंगे। ठीक है, और वोमिटिंग का मन आएगा या फिर वोमिटिंग होगी, दो चीज़ याद रखना। इसमें क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जो आपकी क्लास है डेफिनेटली, आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद करना है, और याद करने का तरीका मैंने आपको वही बताया, एक बार वीडियो देखो, सेकंड अटेम्प्ट में नोट डाउन करो, थर्ड में वीडियो बंद करो और उसे पूरे को रीड आउट कर दो। ठीक है, और फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसका, मतलब कैसे ये अंदर आ सकता है, एक तो वह किसके थ्रू आया, मतलब पैथोजन कौन सा इसे लेकर आया। ठीक है, ये वाला जो हमने पैथोजन पढ़ा था। अब यहाँ पे आ जाते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि किसके थ्रू आएगा ये। ठीक है, एक तो अगर लेकर आने वाला, एक आएगा किसके थ्रू, तो यहाँ पे आएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, और ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 days का आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम न्यूमोनिया के बारे में। सेकंड आपका है न्यूमोनिया, क्या होता है, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, इसे न्यूमोनिया भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बोलते हैं। अब इनके क्या है, इनके टेस्ट भी होते हैं वैसे तो, पर एक्चुअल में टेस्ट आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दिए थे। ठीक है, मोस्टली कुछ के दिए थे, वो मैंने इनमें मेंशन किए हैं नीचे, पर जो एक टेस्ट का मैं कॉलम और जोड़ सकता था यहाँ पे, पर मैंने वो नहीं जोड़ा क्योंकि हर किसी के टेस्ट नहीं दिए हुए, और मैंने फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे, उसमें टेस्ट नहीं थे,
मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रखा था कि टेस्ट पूछा गया हो, मतलब जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया, क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए कुछ फालतू पढ़ने वाली बात है, और अभी तो इतना टाइम बचा नहीं कि हम बहुत ही फालतू पढ़ें जिसका कुछ मतलब ही ना हो। कोई बात नहीं, नीट क्लियर हो जाएगा फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप एमबीबीएस में उसे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जैसे कि अब तो फिक्स ही है आपको एमबीबीएस में जाना ही जाना है, फ्यूचर डॉक्टर आप हो ही गए, ठीक है। तो हम सेकंड देख रहे थे इसका। तो ये जो पैथोजन कैरी करेगा उन दोनों के नाम ये हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और आपका डिप्लोकोकस, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, कहाँ एक्ट करेगा आपका लंग्स में। न्यूमोनिया से तो आपको खुद ही क्लिक हो जाना चाहिए, न्यूमोनिया कहाँ एक्ट करता है, लंग्स में करता है, एल्वेलाई को वो इफेक्ट करता है, एल्वेलाई जो होती हैं उनको इफेक्ट करता है। आपने कोई भी देखा न्यूमोनिया का पेशेंट होता है, उसको या तो सांस ज़्यादा फूलती है या फिर दमे की ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर उसका जो म्यूकस है वो भी ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये सब आपको कॉमन सा मतलब डेली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं मेन सिम्टम्स उनके अंदर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है यहाँ पे सडन चिल, ठीक है, उनको क्या है ठंड लगेगी एकदम से, ठीक है। इसमें क्या इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिया हुआ, तो 1 से 3 दिन के बीच के अंदर एकदम से ठंड लगने लग जाएगी। दूसरा क्या है चेस्ट पेन होगा सीवियर, मतलब चेस्ट पेन ऐसा नहीं तेज हो रहा है, सीवियर हल्का चेस्ट पेन रहेगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जैसे मैंने आपको बात सांस फूलने लग जाती है उन पेशेंट की, आपको नॉर्मली पता होगा, ठीक है। तो हम इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखना है हमें। तो क्या है, पेशेंट्स स्पुटम से भी ये हो सकता है, जैसे किसी का एक्सचेंज हो जाता है, कोई पेशेंट बोलता है तो उसके मुंह से थोड़ा बहुत थूक निकलता है, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ सलाइवा से ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए न्यूमोनिया पेशेंट से हमें दूर रहना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए उन पेशेंट्स को, ताकि दूसरों को ना फैल सके, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ सलाइवा से भी हो सकता है। किसी का अगर ड्रॉपलेट्स मुंह की कहीं और गिर जाए और वो हाथ लगा ले, अपने मुंह पे हाथ लगा ले, तो वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है न्यूमोनिया, ठीक है। हो सकता है नहीं, हो जाता है, कंपलसरी है। तो 1 से 3 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा था। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, जिसका नाम है टाइफाइड। तो इसको थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं क्योंकि बहुत टॉपिक है। तो टाइफाइड देखते हैं हम। टाइफाइड में जैसा आप देखोगे कि इसका पैथोजन कौन सा है, सल्मोनेला टाइफी, आपने ये पढ़ा ही होगा, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, मैंने देखा था, ये दोनों का देखा था मैंने, न्यूमोनिया का और आपका टाइफाइड का, ठीक है। तो फिर क्या है कि इसकी क्या होती है, रोड लाइक मोटाइल होते हैं ये, आपने रोड देखी है, रोड तो नॉर्मली देखी ही होगी सबने, तो उसकी तरह ये मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। और हैबिटेट इनका क्या होता है, ये कहाँ एक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन में, सीधा इनका काम इंटेस्टाइन में होता है। जैसे आपने देख ला हो कोई कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी हो वो पी लेते हैं, वो सब हो जाता है, तो उनकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, और वही चीज़ आगे लिखी हुई है, ठीक है। मेन सिम्टम्स इसका क्या होता है, कॉन्स्टेंट फीवर। अब एक बात बताऊँ, कॉन्स्टेंट इसमें लिखा है, लेकिन मेन आपका टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड में आपको बताऊँ मोस्टली क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो ग्राफ है ना आपका फीवर का, वो ऐसे अप डाउन होता है कि मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है, उसको टाइफाइड एक्ट किया है, तो उसका फीवर इतना है, आप देख रहे हो कितना, 99, ठीक है। फिर वो आप देखोगे अगले दिन आपने दवाई दे दी, डाउन आ गया 98, ठीक है। फिर उसका फीवर इतना चला गया 100, ठीक है। फिर आपने मेडिसिन दे दी, कम आ गया 98, फिर उसका फीवर हाई चला गया। तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर क्या करेगा, वो अज्यूम करता है, एक बार कोई पेशेंट गया, ठीक है, वो मेडिसिन दे देता है, सेकंड टाइम फिर गया, फिर वो मेडिसिन, थर्ड टाइम में डॉक्टर क्या करता है, सीधा उसे टेस्ट लिख देता है, जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको फिर बताया कि टेस्ट के बारे में मैंने इसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन विडाल टेस्ट का आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं भी शायद दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था। विडाल टेस्ट आप लिख सकते हैं, वो आपका होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, विडाल टेस्ट करा के आइए, तब उसे पता लगता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी का, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। अब इसका वो देख लेते हैं कि कहाँ से ये आपकी बॉडी में एंट्री कर सकता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे मैंने बताया था, गंदे पानी से ये हो सकता है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू प्लेस। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपका होता है 1 to 3 वीक्स के, 1 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि मैंने वही बताया ना
कि जो उसका फीवर है वो ऐसे पता ही नहीं लग पाता, पहली बात तो ये, और पता भी लगता 1 वीक बाद जाकर कोई इस चीज़ को टेस्ट करवाता है। डायरेक्ट कोई डॉक्टर टेस्ट नहीं करवाता। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप शुरू में वो आपको अपने हिसाब से 2 टाइम्स तो एक दवाई ऐसी देगा जिससे कि आप सही हो जाओ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में वो आपको कहेगा ही कहेगा यू हैव टू गो फॉर विडाल टेस्ट। ठीक है, अब तो फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपका, टेटनस दिया हुआ है, जिसे हम लोग जो भी बोलते हैं। इसका क्या पैथोजन, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, ये कहाँ एक्ट करता है, हमारा टिश्यूज़ पे एक्ट करता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेनफुल मस्कुलर। ऑब्वियस है जब टिश्यू पे एक्ट कर रहा है तो मसल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है, स्पैम्स और पैरालाइज भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, ये इसका मेन सिम्टम्स है, पैरालाइसिस। ठीक है, थ्रो वाउंड एंड बर्न्स और बाय यूज़ ऑफ इम्प्रोपरली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो, आपने देखा होगा कि जंग लगे होते हैं किसी चीज़ों पे, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे या वो हॉस्पिटल्स के अंदर है, आपका कुछ भी हो गया, निडल फोर्सेप हो गई, कुछ भी हॉस्पिटल्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या कहीं भी यूज होते हैं, आपके वो लग जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कभी लोहे से चोट लगती है तो डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगवा लो भाई टेटनस का। ठीक है, तो वो अगर नहीं लगवाओगे तो कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, कौन सा पैथोजन एंट्री कर जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी करके, वो याद रखना कि मेन मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं है, मैंने अलग से ऐड किया। क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके ऊपर, तो मेन हमारा फोकस वही रहेगा जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उन्हें दोबारा रिपीट करवा दूंगा, नहीं, मतलब जो आने के चांस हैं। एक क्या होता है जब पेपर देखते हैं ना तो हमें लगता है ये आया तो ये आने के चांस हैं। ठीक है, इस ईयर में, और मैंने ये चीज़ देखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके उठाए थे मैंने, मतलब नीट के जितने भी AIPMT से लेके CPMT, UPCPMT, एम्स, जिपमर, जितने भी आपके मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मुझे देखने को मिली, और उन बेसिस पे ही मैंने इनमें आपके ये ऐड किए हैं नेमिंग, जिसकी वजह से आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बायोलॉजी में 350 तो कुछ भी नहीं है, मतलब बायोलॉजी की बात करता हूँ मैं। ठीक है, और तो आप अपना पढ़ के चलो, लेकिन अगर औरों की भी आपको क्लासेस अरेंज करवानी है तो मैं वो करवा सकता हूँ। ठीक है, वो हमारे चैनल पे आपको पढ़ाई जाएंगी, पर वो कोई और पढ़ाएगा, मैं अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया आपकी तरफ से तो आपका जो 5th है उसमें क्या है, डिप्थेरिया। तो इसका जो बैक्टीरिया है ये है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। आप अगर हाई स्टडी करोगे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में, ठीक है, पैथोलॉजी वगैरह में, तो आपको ये देखने को मिलेंगे। और आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ा हो, 12th में नहीं 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपको कहाँ एक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज के अंदर जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ एक्ट करता है ये, और गले या फिर आपके टॉन्सिल्स में ये एक्ट करता है, जैसे कि आपको लगा है थ्रोट एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, श्योर थॉट्स एंड डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग। ठीक है, आपके क्या करता है ये सेम, इसका सिम्टम्स कुछ वैसा ही न्यूमोनिया की तरह नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और क्या करता है, थॉट्स के अंदर शोर का मतलब आपने कभी सुना हो बैड शोर, सुना है बैड शोर, तो ये उससे ही रिलेटेड है कि कहीं पैचेस पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई अगर बेड पे सोया रहता है काफ़ी टाइम तक, हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है, मैंने काफ़ी देखे हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट लेटे रहते हैं तो वो क्या होता है उनकी बॉडीज़ पे सौर पड़ जाते हैं, रेड कलर के पैचेस टाइप के। तो ऐसे ही आपके थॉट्स के अंदर सौर पड़ जाते हैं, तो उसे सौर थॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे हो सकता है, आपका ओरल नेजल डिस्चार्जेस। ठीक है, आपका या तो ओरल से ट्रांसफ़र हो सकता है, मुंह से जा सकता है, या फिर नेजल आपके नाक के थ्रू जा सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपसे 2 से 5 दिन का होता है। ये टेबल एक मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वैसे भी दोबारा आपको वीडियो देखनी है तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। तो जो आपका 6 आता है उसमें आपको देखने को दिख रहा होगा, जैसे कि मैं इसमें बता देता हूँ आपको, वूपिंग कफ। ठीक है, परट्यूसिस आपका इसमें लिखा हुआ है। इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, बोर्डेटेला परट्यूसिस और हीमोफिलस परट्यूसिस। ठीक है, और जो इसका हैबिटेट है, मतलब ये कहाँ जाके एक्ट करता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एक्ट करता है ये आपका। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, सीवियर कफिंग आपको होगी। ठीक है, कफिंग हो जाएगी ज़्यादा, कैरेक्टरिस्टिक ग्रेसिंग और वूप। ठीक है,
और मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका है थ्रोट डिस्चार्जेस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। या तो फिर ये डिस्चार्जेस से हो सकता है, जैसे गले वाले से थूकना या फिर वो करना, और कॉन्टैक्ट से भी ये हो सकता है, ठीक है। और आपका 10 to 16 डेज के इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम 7 पे आ जाते हैं। 7 पे दिया हुआ है आपका, तो नेक्स्ट जो है आपका उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। आप लोगों ने सुना ही होगा, इसका नॉर्मल सा हम इसको बोलते हैं टीबी। आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं इसका सीन क्या है। तो इसमें क्या है, जो इसका पैथोजन है उसका क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है रोड शेप की होती है, कोई बात नहीं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपका इसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। द बैक्टीरिया डैमेज टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू को डैमेज करता है। रिलीज द टॉक्सिन नेम ट्यूबरक्यूलिन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टॉक्सिन वो रिलीज करता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन, ठीक है। विच क्या प्रोड्यूस करता है, डिजीज, ठीक है। ये एक्ट कहाँ करता है, लंग्स के अंदर करता है, नॉर्मल सी बात है। और इसके मेन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कफ हो सकता है, ब्लडी स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है, स्प्यूटम, और चेस्ट पेन हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, खून आ सकता है उसके जब वो थूकता है उसमें, चेस्ट पेन हो सकता है, वजन का कम हो सकता है, और कफिंग हो सकती है, ठीक है। किसके थ्रू फैल सकता है, नॉर्मल सी बात है। हम लोग कहते हैं कि जो टीबी का पेशेंट होते हैं होना चाहिए उसके थ्रू मास्क लगा के चाहिए, जैसे हमने निमोनिया में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे इसमें भी हमें उसके ड्रॉपलेट से पेशेंट्स का जो थूक है उससे फैल सकता है, ठीक है। और वेरिएबल करता है इसका जो इन्क्यूबेशन पीरियड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई फिक्सिंग टाइम में, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। फिर हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आता है इसका आपका साइमफिल्स। इसमें क्या होता है, ट्रेप्टोनेमा पैलिडियम नाम का पैथोजन होता है। ये कहाँ एक्ट करता है, ओरल, जेनेडियल, रेक्टल, मुकोसा पे। इन तीनों में से कहीं भी ओरल या फिर जेनेडियल या फिर रेक्टल मुकोसा पे ये एक्ट करता है। दूसरा आपका इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, लेसेंस, अल्सर ऑन जेनिटेलिया। या तो आपके लेसेंस हो सकते हैं, काले काले से दाग पड़ सकते हैं, या आपका अल्सर हो सकता है जेनिटेलिया के पास, ठीक है। आपका ये किससे फैल सकता है, कॉन्टैक्ट से आपका ये स्प्रेड हो सकता है। 3 to 5 वीक्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब आ जाते हैं हम गोनोरिया पे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, निसेरिया, गोनोरिया, यूरोजेनेडिल मिकोसा पे आपका ये एक्ट करता है। इसमें आपका सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने कभी सुना हो, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे पेशाब के अंदर जलन हो रही है, तो वही ये चीज़ होती है बर्निंग सेंसेशन इन मिक्चुरेशन, ठीक है। मिक्चुरेशन, बर्निंग सेंसेशन इन मिक्चुरेशन उसे ही कहते हैं। जो कभी किसी को शिकायत होती है कि मेरे पेशाब के अंदर जलन हो रही है, तो इसको ही हम ये कहते हैं। और ये किससे फैल सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन का, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरोकियल डिजीज़। नाम थोड़े अजीब से हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको, मेन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिगेलिया, डाइसेंट्री, सल्मोनेला, और इसके कई सारे पैथोजन से आपका ये सिंगेलिया, डाइसेंट्री लिखा है, फिर सल्मोनेला लिखा है, फिर एस्केरिचिया लिखा है, एस्केरिचिया कोलाई पूरा नाम है, ठीक है। इस पे लिखा है कैम्पिलोबैक्टर। ये कहाँ एक्ट करता है, आपका इंटेस्टाइन के अंदर एक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स होते हैं आपका फूड पॉइजनिंग, एब्डोमिनल, ठीक है। पहले आपका फूड पॉइजनिंग हो गया, फिर आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया। एब्डोमिनल क्रैम्प्स से आप क्या समझते हो, क्रैम्प्स से मतलब आपका वही होता है कि पेशेंट कहता है कि क्रैम्प्स मतलब होता है खिंचाव आना, ठीक है। कहीं भी आपके देखा हो आपने मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उस टाइप के आपके एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल जो वॉल होती है आपके अंदर की, उसमें भी क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। डायरिया आपका हो सकता है, डायरिया आपको पता है, लूज मोशन लग जाते हैं, वो डायरिया होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, जब ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये एक गंदी चीज़ों की वजह से हो रही है। तो इसमें लिखा है कंटामिनेटेड फूड, वाटर, हैंड्स, फोमी, ठीक है। तो ये सब आपका कुछ डिजीज़ थी जो मैंने आपको आज बताई। इसके बाद हम वायरल पे चलेंगे अभी, ठीक है। फिर हम प्रोटोजोआ पे चलेंगे। तो आज मोस्टली वायरल तक हमारा हो जाएगा, नीचे चलते हैं। अब देखते हैं हम वायरल डिजीज़ के बारे में कुछ, ठीक है। तो वायरल डिजीज़ इसमें दी हुई है। वायरल डिजीज़ में आपका दिया हुआ है, वायरल डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, फोमाइट, ड्रॉपलेट्स मेथड।
टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज आर, कुछ दी हुई यहाँ पे, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एडीसी। तो हम नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वायरल डिजीज इन ह्यूमंस, तो पहली डिजीज़ हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं। नॉर्मली आप देखते हो क्या चल रहा है भाई, फ्लू चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होता है, जो पैथोजन होता है, माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, फुल नेम इसका माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं। हैबिटेट इसका मतलब क्या है, किस टाइप, कहाँ पे ये एक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी जो आपकी ट्रैक है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे ये एक्ट करता है। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, बॉडी एक। नॉर्मल से आपने देखा होगा, नॉर्मली किसी के अंदर स्नीजिंग, कफिंग, बुखार हो जाता है, कहता है मुझे कोल्ड हो रहा है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो ये वही होता है आपका, ठीक है। बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड, ये तो नॉर्मली अगर एक को हो गया और साथ में कोई है तो दूसरे को भी हो ही जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वही, आप आज उसके साथ गए, कल सुबह उठ के देखा आपको भी हो गया, तो इसका नॉर्मल सा यही होता है फ्लू का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्मॉल पॉक्स के अंदर। स्मॉल पॉक्स आपके हो जाते हैं हाईली कॉन्टाजियस डिजीज़, ठीक है। और फिर इसका जो है वेरियोला वायरस, ठीक है। आपका ये जो पैथोजन है इसका नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है। इसका हैबिटेट कुछ मतलब एक फिक्स नहीं है कि ये यहाँ पे एक्ट करता है, इसलिए इसका लिखा नहीं गया, नहीं तो फिर पूरी लिस्ट ही भर जाती, इसलिए, ठीक है। स्किन रैशेस चेंजिंग टू पोस्ट्यूल्स, ठीक है। स्किन रैशेस मतलब छोटे छोटे आपको एक अजीब ही टाइप के एक स्कैब्स देखने को मिलते हैं, जो वो स्कैब्स में मतलब एक रैशेस देखने को मिलते हैं और वो स्कैब्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रैशेस आपने देखा वाइट वाइट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्कैब्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर, मतलब उसके जो सिम्टम्स बॉडी पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बाय कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स एंड वोमिट, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, अगर किसी को हो रहा है तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से ये फैल जाता है। 12 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम चिकन पॉक्स के, ठीक है। वो स्मॉल पॉक्स था, उसी का दूसरा पार्ट चिकन पॉक्स। तो इसमें क्या है, वेरिसिला जोस्टर जो इसका पैथोजन है, ठीक है। इसके ये डीएनए टाइप का वायरस होता है। स्किन सोर्स दैट ओपन एमिट फ्लूइड, ठीक है। स्किन सोर्स, मैंने आपको सोर्स बताया था, बेड सोर के बारे में बताया था, तो स्किन सोर से आप रिलेटेड कर लिया करो, कहीं भी रेडनेस हो रही है एक गोला बना के, ठीक है। जहाँ भी सोर का नाम हो रहा है ऐसे गोला बनाओ और समझ लो उसके अंदर रेडनेस, ठीक है। ये रेड कलर का आपका इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, स्किन सोर दैट ओपन एंड एमिट फ्लू, वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर से खून निकलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। खून या फिर जो भी उसके अंदर जमा हो जाएगा, एक्सट्रैक्टर जो भी जमा होगा, आपका म्यूकस टाइप का जो भी जमा होगा, वो फ्लूइड की तरह हल्का हल्का सा बाहर आएगा, तो वो आपका सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बाय कॉन्टैक्ट से ये भी सेम वही, कि अगर किसी को हो रहा है, अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में है तो उससे फैल सकता है। 2 से 5 वीक का इसका क्या होता है, आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 2 से 5 वीक का मतलब वही स्टार्टिंग आपकी 12 डेज हो गई, 12-14 डेज, एंड आपका नेक्स्ट मंथ तक भी हो सकता है, ठीक है। आपका होता है मिलेसिस, ठीक है। ये होता है रूबेला वायरस की वजह से। इसमें क्या होता है, इसका भी कोई हैबिटेट नहीं दिया क्योंकि वो एक जगह एक्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, ठीक है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, इन्फ्लेमेशन और नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेड वाटरी आइस एंड स्किन, ठीक है। मैं बताता हूँ, फीवर, ठीक है, फीवर आपको पता ही है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाना ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन का, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का लगना कम हो जाता है, रेड वाटरी आइज हो जाती है, आइज जो आपकी होती है लाल कलर की और आपको हमेशा उसमें गीलापन दिखेगा, ठीक है। स्किन रैशेस हो जाते हैं, स्किन रैशेस आपको पता ही है, ठीक है। बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट्स, नोज या थ्रोट से आपके कोई भी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं दूसरे के अंदर स्प्रेड हो जाती है या उसकी आपके अंदर, तो वो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। 10 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और हम वायरसेस की कुछ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है डेंगू। डेंगू एक बहुत ही फेमस आपका फीवर, सुना ही होगा आपने। इसमें जो पैथोजन है जो इसको कैरी करता है वो है आपका अर्बो वायरस, ठीक है। अर्बो वायरस अब इसका पैथोजन है और इसके जो माइल्ड कंजक्शनटिविटीज़, ठीक है, हाई फीवर, बैक एक, नोजिया, वोमिटिंग, ये आपके इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये किसके थ्रू फैल सकता है, आपका बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो एडीज एगिप्टी, ठीक है। तो मेन आपका ये याद करने की चीज़ है, ये एक तो एडीज एगिप्टी और आपके सिम्टम्स एक दो
मतलब सिम्टम्स तो खैर इतने नहीं आते। ये हो सकता है कि ऊपर सिम्टम्स दे दें और साथ में एक इसका डेंगू का नाम दे दें, फिर उसके वो पूछ लें, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका ये एडिस दे दिया और फिर डेंगू दे दिया और ये लिख देंगे कि कौन सा सिम्टम्स होता है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके सब में सेम ही हो या फिर सब में डिफरेंट ही हो, कुछ बहुतों में सेम भी होती है। तो इसलिए आपको मेन एक तो ये याद रखना है एडिस एगिप्टी, ठीक है, आपको अरबो वायरस याद रखना है और आपको डेंगू, मतलब ये 3 चीज़ आपको याद ही होनी चाहिए। फिर आपको सिम्टम्स खुद ही क्लिक कर जाएंगे अगर आपको ये 3 चीज़ याद होगी, ठीक है। 4 to 10 डेज़ का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। येलो फीवर, ठीक है, ये भी सेम अरबो वायरस। इसमें क्या होता है कि हेडेक होता है, वोमिटिंग सा लगता है, ठीक है, फीवर, रप्चर ऑफ वेंस इन किडनी, स्प्लीन, लीवर, etc, ठीक है। आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे होता है। तो इसमें एक आर्टरी निकली होती है, इसमें एक वेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेंस जा रही है, ये कह रहे हैं रप्चर ऑफ किडनी, रप्चर ऑफ वेंस इन किडनी एंड स्प्लेन और लीवर, ठीक है। जो वेंस होती है इन किडनी की और स्प्लेन की और लीवर की, ठीक है, स्प्लेन और लीवर की, इनकी वेंस क्या है, रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड वही एडिस एगिप्टी, सेम आपका पैथोजन है इसमें जो कैरी करता है, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 वीक्स का होता है। और फिर हम आ जाते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से आ ही सकता है, मैंने लास्ट ईयर के जब देखे हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से ऐसा चांस है कि आपका 2021 में हेपेटाइटिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस के आपके ई तक वायरस मैंने इसमें मेंशन किए हैं, होते तो काफ़ी हैं लेकिन मैंने ई तक किए हैं क्योंकि इसमें से कोई सा भी एक आपका आ सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, मतलब अपने ही चैनल पे, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, पर वो ज़्यादा डिटेल्ड है। कोई नहीं, अगर टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। हेपेटाइटिस आल्सो कॉल्ड कैटेरल जॉन्डिस, ठीक है। आप सिर्फ जॉन्डिस याद रखिए, हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, सब में लीवर आएगा, ये कॉमन है, ये ठीक है, आप याद रखना। जो आपका ये एक्ट करने की चीज़ है, सब में लीवर ही आएगा, ये लीवर पे ही एक्ट करता है। हेपेटाइटिस का मतलब ही लीवर होता है। कहीं भी आप हेपेटाइटिस देख लिया ना, वो समझ लो लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, वायरस जो ए वायरस है, और आपका ये जो क्या है सिम्टम्स इसके, हिपैटिक एनोरेक्सिया रिलेटिंग लीवर डैमेज, ठीक है। और आपका फोसियल ओरल रूट से आपका ये हो सकता है, सलाइवा एक्सचेंज से आपका हेपेटाइटिस ए फैल सकता है, ठीक है। 2 से 4 वीक्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हेपेटाइटिस बी का वही बी वायरस लीवर पे आपका एक्ट करेगा। ये स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल्स के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। इन्फेक्टेड ब्लड टैटूज कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप हेपेटाइटिस बी के हॉस्पिटल में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड से ये फैल सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, मैंने वो मेंशन नहीं किया, वो भी आप याद रखना, ठीक है। अब सी, डी और ई पे आ जाते हैं, इसको हम देखेंगे। देखो मेन वही है, सी का सी वायरस और आपका डी का डी वायरस, ठीक है। अब ई जो है इसका कोई स्पेशल वायरस नहीं है, सिमिलर है ये ए के, हेपेटाइटिस ए वायरस के, ठीक है। इसका वही जो आपका हेपेटाइटिस ए का था, सेम चीज़ें इसके अंदर आ गई। आपका फेकल कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, 5 to 6 वीक्स का इंक्यूबेशन। हेपेटाइटिस डी की बात करें, इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड वी वायरस, ठीक है। ये लीवर के ऊपर एक्ट करता है, सेम एज डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी की तरह, जैसे हमने पढ़ा था, स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल्स, कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड ब्लड। 2 से 5 मंथ्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, लीवर आपका वही कॉमन एक्ट करेगा। इट मे हैव नो सिम्टम बट कैन एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, डिप्रेशन और वेट लॉस, etc, ठीक है। इसका कोई एक सिम्टम्स नहीं होता है स्पेसिफिक, लेकिन हमें देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, और वेट का आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। क्या कभी कभी क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया तो माल नहीं, उससे एक डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, वही आपका अगर ब्लड के थ्रू कांटेक्ट होता है, एक तरीके से फ्लूइड मीडियम याद रखना हेपेटाइटिस को लेके। अगर कोई भी फ्लूइड मीडियम एक्सचेंज हो रहा है तो आपका चांस है पॉजिटिव होने के, ठीक है। तो मोस्टली ये याद रखना है एक नॉलेज के लिए। 1 to 6 मंथ्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन आपके सिलेबस में नहीं दी हुई, पर फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ कि कुछ इसमें से ऐसे हैं जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी, इनका अगर अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो वैक्सीन इनके लिए अवेलेबल हैं। वैक्सीन इन द सेंस ऑफ ऐसी वैक्सीन नहीं कि आप पहले लगवा लो तो आपको होगा ही नहीं, दैट इज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हो जाए, ठीक है, और आपको सिम्टम्स लगे या फिर पता भी लग गया, तो आप इसका इलाज करवा के
ठीक हो जाते हैं। ये हेपेटाइटिस बी और सी मैंने आप खुद देखे हैं, एज ए मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो फाइनली आज आपके लिए इतना ही। प्रोटोजोआ डिजीज़ हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, और मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ों कुछ डिस्कस करना है कि एक तो मतलब आप लोगों को वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना यार कमेंट के अंदर। मैं इस बात का बहुत वेट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो उससे फिर फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियो बनाने का। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके लिए, नोट्स बना रहा हूँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़, वीडियो को थोड़ा शेयर करो ताकि थोड़ा मेरे अंदर मोटिवेशन आए और वीडियो को मैं और बनाऊँ और आपके लिए जल्दी। वीडियो तो हफ्ते में 3 डलनी है, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अरेंजमेंट करवाऊँ मैं आपके सब लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तो आपको देना ही देना है, दूसरा शेयर भी करना है। एटलीस्ट अगर आप एक स्टूडेंट 10 लोगों को भी शेयर कर दोगे, अपने फ्रेंड्स को या फिर किसको, तो फिर तो हेल्प तो होगी ना उससे। तो इसलिए आप ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और लाइक तो आपको करना ही करना है, और कमेंट आपको सजेशन देना है, ये कोई सा भी। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।